दोस्तों आपको फिर से बता रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को चुनाव जीतने के लिए 1 लाख प्लस वोट लाने की जरूरत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ओवैसी साहब ने औरंगाबाद विधानसभा सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। औरंगाबाद विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब हैं और सीधे मुकाबला बीजेपी से है। पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार को लगभग 80,000 वोट मिले थे, यानी 80,036 वोट एमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार साहब को मिला था। उस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे को 93,966 वोट मिला था, यानी कुछ फासला था और कड़ी मुकाबला था। इस बार 2024 में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार बदला है। अब्दुल गफ्फार के जगह इस बार एमआईएम ने इम्तियाज जलील साहब को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। यह विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। 1985 से 1999 तक बीजेपी के कब्जे में रहा है। इस विधानसभा में 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, लेकिन एक बदलाव आया। उसके बाद अतुल सावे बीजेपी के उम्मीदवार 2 बार जीत गए। 2019 में करीब मुकाबला एमआईएम के साथ था और एमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार साहब 80,036 वोट लाए थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे को 93,966 वोट मिले थे, यानी कुछ फासला था। कहा जा रहा है कि इस विधानसभा में लगभग 36% मुस्लिम आबादी है, बाकी 16% एसटी अन्य जाति के लोग आते हैं। अब एमआईएम ने इस बार पूरी ताकत औरंगाबाद विधानसभा में झोंक दी है। औरंगाबाद वेस्ट और सेंट्रल औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब कैंपिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। चूंकि ओवैसी साहब को इम्तियाज जलील साहब को किसी भी हालत में जिताना है और जिससे लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। और इस विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए ओवैसी साहब के सामने बड़ा ही चैलेंज है, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है और इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इम्तियाज जलील साहब 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद मुसलसल अवाम के बीच है। तिरंगा यात्रा उन्होंने निकालकर ऐतिहासिक काम कर दिया है और इस बार मुसलमानों का वोट उन्हें मिलना जो है आसान हो गया है। अब देखना यह है कि नतीजे क्या आएंगे। फिलहाल जो है मुस्लिम मतदाता पर सभी लोग जोर तोर से लगे हैं और मुस्लिम उम्मीदवारों की आप जान रहे हैं कि लंबी फहरिस्त है, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों को गोल बंद करने में लगे हैं। अब देखना यह है कि इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी मिलती है तो इस बार कितने वोट से, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इम्तियाज जलील साहब को 1 लाख प्लस वोट मिलेंगे, तो इसी में कामयाबी और जीत पक्की है। बहरहाल दोस्तों, लगातार अपडेट में बने रहें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लें।